हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह नवंबर माह हम लोग का चल रहा है। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। यह पूरा नवंबर महीना हम लोग एक राष्ट्रीय डायबिटीज दिवस के रूप में हम लोग मनाया जाता है। और इस दिन हम लोग इस बात को जानने का कोशिश करते हैं कि डायबिटीज से हम लोग कैसे बचे, डायबिटीज क्या है, इसको अपने साथ कैसे हम लोग कर सकते हैं। आज पूरे विश्व में डायबिटीज, खास करके हमारे अपने भारतवर्ष में डायबिटीज जो है सो एक बहुत ही प्रमुख और हर एक दो आदमी के बाद में व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो वह डायबिटीज से सफर किया पड़ता है। तो आज इस नेशनल डायबिटीज मंथ में हम लोग इस बात का जिक्र करेंगे और इस वर्ष का थीम है मधुमेह जीवन के सभी चरणों में स्वास्थ्य कल्याण के साथ। जीवन के सभी चरणों यानी कि हम लोगों का बचपन से लेकर के बूढ़े तक। हालांकि ये रोग जो है सो अधिकतर एक एडल्ट होने के बाद में या एक उम्र क्रॉस करने के बाद में, खास करके 25, 30, 50 के आसपास में यह बीमारी लोगों को जल्दी पकड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे भी पीड़ित होते हैं जो कि हम लोग होम्योपैथिक विचार से उसमें जुवेनाइल डायबिटीज के रूप में भी देखा जाता है। तो यह थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी चरणों में स्वास्थ्य कल्याण के साथ, है ना। तो ये डायबिटीज है और एक बार डायबिटीज हो जाता है तो माना जाता है कि यह जिंदगी भर का रोग हो गया। और तो इसके साथ में कैसे हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करें, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और एक ऐसा अवसर है यह महीना जब हम केवल बीमारी की चर्चा नहीं करते बल्कि जीवन में उस अनुशासन और आत्म जागरूकता की बात करते हैं जो हमें इस मौन बीमारी से बचा सकती है। और इस वर्ष के थीम मधुमेह जीवन के सभी चरणों में स्वास्थ्य कल्याण के साथ हमें यह स्मरण दिलाता है कि मधुमेह केवल एक आयु विशिष्ट समस्या नहीं है, यह बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हर जीवन चरण में अपने अलग रूपों में दिखलाई देती है। और इसलिए इसका महत्व समाधान के लिए समग्र जीवन शैली और भावनात्मक संतुलन में ही निहित है। मधुमेह या डायबिटीज कोई अचानक आने वाली बीमारी नहीं है। यह हमारे जीवन शैली की धीमी परछाई है और अनियमित खान पान, तनाव, नींद की कमी और शारीरिक निष्क्रियता का परिणाम है। और शरीर में हमें पहले संकेत कई देते हैं, जैसे प्यास बढ़ना, थकान, चिड़चिड़ापन, घावों का धीरे धीरे बढ़ना, पर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और जब शरीर बोलना बंद कर देता है तो बीमारी बोलने लगती है। तो भावनात्मक दृष्टिकोण से मधुमेह केवल शरीर का नहीं, मन की ही भी कहानी है। यह उस मीठे जीवन की कीमत है जो हमने बाहरी भोग में ढूंढी पर भीतर के संतुलन को खो दिया है। डायबिटीज के रोगी में अक्सर अनकहा तनाव, आत्मद्वंद और अधूरापन पाया जाता है। जैसे शरीर इंसुलिन को से वंचित होता है, वैसे ही मन भी स्नेह और आत्म स्वीकृति से वंचित हो जाता है। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से मधुमेह केवल ब्लड शुगर की समस्या नहीं बल्कि व्यक्तित्व की असंतुलन की अभिव्यक्ति है। होम्योपैथिक व्यक्ति को संपूर्णता में देखती है, उसका शारीरिक ढांचा, मानसिक भाव और भावनात्मक प्रतिक्रिया सब एक साथ जुड़कर उसकी चिकित्सा का मार्ग बनाते हैं। कुछ प्रमुख औषधियाँ जो है तो इस मधुमेह में उपयोगी सिद्ध हुई है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड, सीजेजियम, यूरेनियम और कई एक दवाइयाँ हैं। परंतु इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि होम्योपैथी व्यक्ति का इलाज करता है, केवल बीमारी का नहीं। आज यह अवसर हमें यह याद दिलाता है कि मधुमेह का असली इलाज दवा से पहले जागरूकता और जीवन शैली में है। थोड़ा टहलना, मन को शांत रखना, संतुलित आहार लेना और सकारात्मक सोच रखना ही मधुमेह नियंत्रण की जड़ें है। होम्योपैथी हमें यह सिखाती है कि बीमारी से लड़ने के बजाय हमें अपने
भीतर के असंतुलन को समझना चाहिए। जब मन शांत होगा तो शरीर भी उसका अनुसरण करेगा। आइए इस राष्ट्रीय मधुमेह माह में हम ये संकल्प लें, मीठे जीवन का अर्थ केवल मिठास ही नहीं, संयम, संतुलन और सजगता में है। हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए जागरूक बने, क्योंकि सच्ची मिठास वही है जो मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखे। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण को समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप आज डायबिटीज के महत्व को समझ रहे होंगे, या जीवन के लिए इसके साथ कैसे बचा जा सकता है। तो इसके साथ में आज का यह सेशन हम लोगों का समाप्त होता है। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।